हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुमित विश्वकर्मा। आज फिजिक्स की क्लास में आज हम सब पढ़ने वाले हैं मोशन। सबसे पहले हम ये जानते हैं मोशन क्या होता है। पहले डिफिनेशन जान लेंगे, उसके बाद एन एग्जांपल। डिफिनेशन इसका होगा एनी इन्फ्लुएंस एनी इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज आवर पोजीशन दैट कैन चेंज आवर पोजीशन कॉल्ड मोशन। Any influence that can cause motion, any influence that can change our initial position are called motion। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, किसी कोई पर्सन हो गया, ये यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे स्टैंड है अभी, उसके बाद कुछ देर बाद ये यहाँ पहुंच गया। ये जो इतनी दूरी तय किया, ये अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, इसको बोल देंगे मोशन, गति, चाल। उसके बाद फिर ये इतना दूर गया, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। और जो ये यहाँ पे स्टैंड है, इसको बोलेंगे रेस्ट पोजीशन। ये हो गया रेस्ट पोजीशन। इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन भी बोलते हैं। इनिशियल पोजीशन। और जब ये इतनी दूरी तय करके गया, ये यहाँ पे पहुंच गया, ये ए पॉइंट मान लेते हैं हम, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट जब गया, इसकी जो स्पीड, ये इतना दूर गया, कुछ तो इसकी स्पीड रही होगी 5 मीटर 10 मीटर, इतनी स्पीड तो रही होगी इसकी स्पीड। इसको बोल देंगे हम स्पीड। और इस बी पॉइंट को हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन। अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। अब पहली बात आ जाते हैं, रेस्ट क्या होता है। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट क्या चीज होती है। हेडिंग लगाएंगे रेस्ट। एनी इन्फ्लुएंस, लिखिए, आप सब अपने नोट्स लिखिए। एनी इन्फ्लुएंस दैट कैन डू नॉट चेंज आवर पोजीशन कॉल्ड रेस्ट पोजीशन। एनी इन्फ्लुएंस दैट कैन नॉट चेंज आवर पोजीशन, उसको हम रेस्ट पोजीशन कहते हैं। अब रेस कर देते हैं इसको। तो फिर अब हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है। अब हमारा अगले हेडिंग होगा स्पीड। इसका डिफिनेशन, स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम कॉल्ड स्पीड। और हम इसको ये भी बोल सकते हैं चेंजिंग द रेट ऑफ डिस्टेंस। ये हमारा कवर हो गया। अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। अब हम देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। अगली हेडिंग लगेगी हमारे डिस्टेंस की।
डिस्टेंस हमारा क्या होता है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ न कुछ तो दूरी तय किया है, तभी तो मोशन होगा, तभी मोशन कॉस होगा। मोशन डिफिनेशन हम क्या लिखा है, एनी इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंज आवर पोजीशन कॉल्ड मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अपना पोजीशन चेंज करता है तभी मोशन कॉस होता है। तो डिस्टेंस जब मोशन कॉस करे, जैसे ये अभी मैंने एग्जांपल दिए थे ए पॉइंट टू बी पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट गया, इसको कहते हैं डिस्टेंस, इसी को कहते हैं दूरी। अब दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अब जैसे देखिए इसका डिफिनेशन हो जाएगा फिर द रेशियो ऑफ स्पीड टू टाइम कार्ड हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। ओके, अब फिर हम देखेंगे हमारा स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब हम देखेंगे स्पीड के टाइप्स। अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड का जो टाइप होता है, दो टाइप की स्पीड होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, इसको हम और बोल सकते हैं कांस्टेंट स्पीड, CONSTANT, कांस्टेंट स्पीड। और इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। अब हम एक एक के समझेंगे। यूनिफॉर्म होता है क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, ओ सॉरी मोशन स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट, देखिए एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज आवर पोजीशन इक्वल डिस्टेंस ऑन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस ऑन इक्वल टाइम। ये हो गया हमारे यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड का हम ग्राफ दिखा दें आप लोगों को, ये कुछ इस प्रकार का बनता है। ये हो गया हमारा टाइम ग्राफ, नहीं ये हो गया हमारा स्पीड ग्राफ, ये हो गया हमारा टाइम ग्राफ ना। उसके बाद देखिए टाइम हो गया 5 सेकेंड हो गया, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। ये हो गया 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, नहीं 15 मीटर ही कर देंगे, 15 मीटर, 20 मीटर। देखिए 5 सेकेंड में ये 5 मीटर तय किया, 10 सेकेंड में 10 मीटर तय किया, 15 सेकेंड में 15 मीटर तय किया, 20 सेकेंड में 20 मीटर तय किया। इसका जो लाइन होगा एकदम स्ट्रेट लाइन पास करेगी, इस पे एकदम स्ट्रेट लाइन पास करेगी।
एक पॉइंट इस पे हम और बढ़ा लेंगे, जब इसकी स्ट्रेट लाइन पास करेगी इस पे एक पॉइंट और बढ़ जाएगा हमारा। यूनिफॉर्म मोशन कैन पास ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन इसमें पास करेगी। अब हम देखेंगे इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर उसका भी ग्राफ देख लेंगे हम लोग। अब हमारा नया हेडिंग होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम पहले। एनी इन्फ्लुएंस दैट कैन कॉज मोशन unequal distance, any influence that can cause motion unequal distance in equal time, लिख लेंगे। any influence that can cause motion unequal distance in equal time are called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अनइक्वल दूरी, मतलब कोई निश्चित दूरी नहीं है, जैसे 5 मिनट में अभी 10 की स्पीड से चल गया वो, उसके बाद 5 मिनट बाद वो पता नहीं कितने की स्पीड से चला जा रहा है, पता नहीं कितना दूर पहुंच गया वो। इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग। ग्राफ, इसका ग्राफ देख लेते हैं। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 मीटर हो गया, 5 मीटर कर लेते हैं, 10 मीटर हो गया, 25 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया। इसका कोई समय टाइम फिक्स नहीं है, जैसे 5 मीटर 5 सेकेंड में कहीं या 10 सेकेंड में चला गया, 10 सेकेंड वाला कहीं 5 सेकेंड में चला गया, ये 25 सेकेंड कहीं 10 सेकेंड में पहुंच गया, 50 सेकेंड कहीं यहाँ पहुंच गया। इसके बाद देखिए इसका लाइन कैसे पास हो रहा है, ये गया, फिर ये गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। इसका जो लाइन होगा इसमें भी पॉइंट बढ़ाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हैज कर्व लाइन पास। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा कर्व लाइन पास होगा। अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट और आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा एक पॉइंट आएगा डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे क्या होगा। जैसे देखिए ये कोई पाथ है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई पर्सन है, ये यहाँ से चलना शुरू किया, ये यहाँ से चलना शुरू किया, ये पाथ हो गया भाई, ये हमारा पाथ हो गया। ऐसे कैसे कैसे कोई पाथ है, ये मान लीजिए हमारा पाथ हो गया। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको यहाँ तक आना है, ये तो हमारा जब ये पाथ फॉलो करेगा, जब ये पाथ फॉलो करेगा तब तो हमारा ये हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। अभी हम बोले थे ना टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इसका डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो गया भाई। जब ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, जब शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा रास्ता होता है फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट का, सबसे छोटा जो पाथ होता है
उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। ऑब्जेक्ट जो है, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है, सीधी, एकदम सीधे, शॉर्टेस्ट पाथ। यहां से और यहां से इसको देख लीजिए, जैसे हो गया 5 मीटर, ये हो गया 10 मीटर मान लीजिए, पूरा दूरी मिला के 20 मीटर हो गया। ओके, पूरा दूरी मिला के 20 मीटर हो गया। अब ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ जो है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए ये इतना घुमा फिरा के ले जा रहा है जो, इससे तो अच्छा यही ना, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन हो जाएगा द शॉर्टेस्ट पाथ covered by an object, shortest path covered by an object called displacement। इसके बाद हम आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना भी बताएंगे, अभी इसको देख लीजिए। हो गया, अब हम इसको डिस्प्लेसमेंट निकालना एक बार चेक कर लेते हैं कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है। ये मान लीजिए कोई पाथ है, ओके, ये हमारा हो गया, ये पाथ हो पढ़े ही होंगे, वरना हमें अभी आगे आगे एक बार हम कोऑर्डिनेट प्लेन आप सबको पढ़ा चुके हैं, पढ़ा देंगे, या फिर हमारे चैनल पे आप देख लीजिए, पुराने चैनल पे देखेंगे आप, ऑल वीडियो W4W नाम पे है, उस पे देखेंगे आप, हम कोऑर्डिनेट प्लेन का एक पूरा वीडियो बना के रखे हैं, उसको देख लीजिए, आपको कोऑर्डिनेट प्लेन समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, ये कितना है 2,5 मान लीजिए इसको, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, पहले x होता है दोबारा y होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन आप जाके देखेंगे समझ जाएंगे आप। ये हमारा हो गया पॉइंट बी, इसको मान लीजिए आप कुछ भी मान लीजिए 5,7 हो गया, इतना हो गया। अब उसके बाद ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, इसकी तो मान लीजिए हमको दूरी पता होगा, इतना इतना, ये पॉइंट ये है ना। अब उसके बाद हम इसको निकालेंगे कैसे, ये जो लाइन है, इस लाइन का जो हमारा वो वैल्यू होगा उसको कैसे निकालेंगे हम, इसका वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। फिर इसका हो जाएगा, इसको इक्वल टू करेंगे, जैसे देखिए x2 ये हमारा x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया। फिर x2 मतलब कितना है 5 है, वैल्यू हम देख ले रहे हैं, 5 हो गया, 5 माइनस x1 2 हो गया, स्क्वायर रूट प्लस y2 हो गया 7 माइनस 5, इसका भी हो गया स्क्वायर। अब इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, इसका स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13,